एक पति पत्नी बारिश से बचते बचाते घर की तरफ आ रहे थे। उन्हें लोग प्रेमी और प्रेमिका भी कहते हैं। जब वो घर की तरफ आते हैं तो पत्नी पहले सीढ़ियों पर चढ़ती है और पीछे उसका पति सीढ़ियों पर चढ़ता है। दोस्तों, मौसम की वजह से उन सीढ़ियों पर थोड़ा सा पानी पड़ा था, जिससे वो पति फिसल जाता है। नौजवान व्यक्ति, जिनको अभी कोई संतान भी नहीं हुई थी, फिसलकर उस व्यक्ति के सर में गहरी चोट आती है। महिला जोर से शोर मचाती है कि मेरे पति को कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, जैसे ही उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति देखने में लग रहा था कि अब इसके अंदर जान नहीं रही है। अब यहाँ पर लोग कानाफूसी करने लगते हैं और कहते हैं, सामने से एक संत आ रहे थे, उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं। कुछ जवान व्यक्ति उस संत को घेर लेते हैं और उसके ऊपर इस व्यक्ति का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संत एक ऐसी तर्क देता है जिसे सुनकर सभी की जुबान पर ताला लग जाता है। और क्यों इतने सारे लोग उस संत के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जबकि वो संत बाहर था और ये व्यक्ति सीढ़ियों से फिसला था। आज हम आपको एक बहुत अच्छी भक्त और भगवान की कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें शायद मैं झूठ भी नहीं कह सकती हूँ। अब आप कहोगे कि सत्य क्यों नहीं कह सकती, झूठ क्यों कह नहीं सकती हो? क्यों इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि सत्य तो आप लोग शायद इस पर तर्क निकालेंगे, क्योंकि घटना काफी पुरानी है। लेकिन झूठ भी आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक भक्त और भगवान की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को गदगद कर देगी। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो शायद उसे जानने का एक और नया मौका आपके पास इस कहानी से आपको मिल जाएगा। आपको कुछ सीखने को ये मिलेगा कि भगवान के पास होने के कितने फायदे हैं, या उस प्रभु के सामने कोई फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। तो मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को कंफ्यूज करने का, लेकिन मैं आपको एक सच्चा सौदा बता रही हूँ। अगर उसके सामने तुम शर्त रखोगे तो एक दुकान की तरह तुम्हें वहां पर पैसे देने होंगे, यानी भगवान के सामने चढ़ावा चढ़ाना होगा। अगर तुम उन्हें अपना मानोगे तो आपकी वो घर की दुकान हो जाएगी, और जिसकी सहायता जरूरत आपको पड़ेगी वो आपको अपनी ही दुकान में मिल जाएगा। समझने वाले को ये बातें बखूबी समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि अपनेपन में और अपना बहुत अच्छा होता है। और जहां पर आप जा ही एक कस्टमर बनकर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो और कई दुआएं मांगते हो, प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का जीवन सफल हो जाए। एक इंसान की चलो ये खूबी है, और कहाँ मांगने जाएं, मांगेंगे भी उनसे ही। लेकिन अगर हम उनके सामने बैठकर कहें कि प्रभु जो कुछ हूँ तेरा हूँ, जैसा हूँ बुरा हूँ अच्छा हूँ, छलिया हूँ अलिया हूँ, पागल हूँ, जैसा भी हूँ पर तेरा ही हूँ। तू जाने तेरा काम जाने, मेरा परिवार चलाना तेरी जिम्मेदारी है और मुझे भी चलाना तेरी जिम्मेदारी है। भाई, कितने आनंद आते हैं इन शब्दों को कहने में, और सुनने वाले को कितने आनंद आएंगे। तो वो हमारे रखवाले बन जाते हैं, खिवैया बन जाते हैं, उनकी मर्जी, वो जैसे हमें चलाएंगे। तो चलिए आपको एक संक्षेप से, मतलब एक बहुत बड़े विस्तार से इसी चीज का मतलब बताती हूँ कि अपने में कितनी ताकत होती है, जिसके हम अंश हैं वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है एक पागल बाबा से। अब मैं इसे पागल क्यों कह रही हूँ, संत के लिए ऐसे वर्ड बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन उन संत को सभी बावला, पागल, मनमस्त, मौजी, मौला, मनमस्ताना, बहुत कुछ ऐसे शब्दों से उनका उच्चारण किया करते थे। क्यों किया करते थे? वो नहाते नहीं तो भी हरी हरी, नहाकर करते थे तो भी हरी हरी। कहते ना कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, नहीं मेरे भाई, मन सच्चा होना चाहिए। वो हमेशा चलते फिरते श्री हरि श्री हरि श्री हरि एक अलाप। अरे हरि कहाँ जा रहे हो, अरे हरि क्या कर रहे हो। ये उनकी मस्त मौजी दुनिया थी, या उनका मस्तानापन था, जो जहां पर गए वहीं पर सामने वाले को भी हरि, अपने आप को भी हरि, सबसे हरि बुलाया करते थे। बहुत मनमौजी थे।
जिंदगी में कभी पैसे को देखा नहीं, कभी पैसे को जाना नहीं, कभी धन को जाना नहीं, कोई भी उनका अपने आसपास नहीं होता है। मानने वाले लोग उनका सम्मान भी बहुत करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को एक दिन की बात बताती हूँ कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी, रिमझिम। अब कभी कभी बारिश का मजा बहुत अच्छा आता है ना। तो यहाँ पर हमारे जो मस्त मौला बाबा हैं, जो मस्तानी बाबा हैं, जो पागल बाबा हैं, वो झूमते हुए उछलते हुए उस बारिश में कहते हैं कि वाह श्री हरि, आज तो अंतरात्मा भी तृप्त हो गई, ठंडी हो गई। बिल्कुल बहुत ठंडा पानी है, गर्मी पूरी खत्म हो चुकी है और उछलते उछलते बारिश का मजा ले रहे थे। अब क्या होता है कि रास्ते में एक जलेबी और दूध की दुकान पड़ती है, यानी एक हलवाई की दुकान पड़ती है। अब यहाँ पर इन मस्त मौला बाबा को, यानी बाबले बाबा को, हमारे को भूख लगाती है। जब इन्हें भूख लगती है तो कहते हैं कि अरे हरि, चलो कोई नहीं, तो वो आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कह भी नहीं सकते थे। कभी भी उन्होंने किसी से पैसा लिया नहीं। उनकी जिंदगी का जितना भी इंतजाम था वो उनके कहते हैं ना कि उनके सहारे हुआ था, यानी श्री हरि ने उनका सब कुछ इंतजाम किया था, क्योंकि वो उन्हीं को मानते थे। अब यहाँ पर वो दुकानदार कहता है कि अरे बाबा, और दुकानदार जो हलवाई होता है अपने गमछे से यहाँ पर बेंच को सफा करता है, जहाँ पर लोग बैठा करते थे। छोटी सी बेंच होती है, एक आम हलवाई की दुकान थी। तो वो कहते हैं कि बाबा बैठो बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर दूध की बहुत लालसा मन में जो हो रही थी, तो एक गिलास दूध गर्मा गर्म और उसके साथ कुछ जलेबियां बाबा खाने लगते हैं। खाते हुए कहते हैं कि वाह हरि, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, काश तुम भी मेरे साथ ये भोजन करते। तो कहते हैं उस बाबा के साथ श्री हरि भी भोजन किया करते थे, यानी हमारे कृष्ण कन्हैया भी। मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि आप ऐसे ही बोलती हो, ये करती हो। नहीं मेरे भाई, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो आपका आपसे भी ज्यादा ख्याल रखती है। जितना आप अपना ख्याल नहीं रखते होंगे ना, वो आपसे ज्यादा आपका ख्याल रखती है, चाहे आप कहीं पर भी हों। तो यहाँ पर ये जलेबी खाकर कहते हैं कि श्री हरि बिल्कुल आनंद आ गया, पेट तृप्त हो गया। अब वो फिर मस्ती में झूमते हुए, गुनगुनाते हुए, श्री हरि श्री हुई करते हुए बूंदों को महसूस कर रहे थे, और जो जमीन पर पानी इकट्ठा हो जाता है उसे लात से इधर उधर कर रहे थे, जैसे एक बच्चा खेलता है ना। मैंने कहा ना कि बहुत काफी मस्त रहने वाले थे। अब यहीं पर एक प्रेमी और प्रेमिका जा रहे थे। प्रेमी ने बहुत नए कपड़े आज पहने हुए थे, कुछ दिन बाद इनकी शादी भी होने वाली थी। तो ये प्रेमी उस प्रेमिका को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। तो यानी ये पति पत्नी भी थे और प्रेमी और प्रेमिका भी थे, क्योंकि कुछ दिन बाद इनकी शादी होने वाली थी। अब बाबा को पता नहीं होता है और बाबा ऐसे ही छींटों को उछालते हुए जा रहे थे। तो जो प्रेमिका ने नए वस्त्र पहने थे उन पर बाबा से कीचड़ उछलकर गिर जाता है। जब उनके कपड़ों पर कीचड़ डलता है, उस महिला के कपड़ों पर, तो यहाँ पर जो उस महिला का प्रेमी होता है बाबा को एक जोरदार तमाचा रख देता है। जब वो तमाचा पड़ता है तो वहां से राहगीर ये दृश्य देख रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा नहीं किया, और वो बाबा जमीन पर गिर जाते हैं, जो मस्त मौला बाबा होते हैं। यहाँ पर वो तमाचे को खाते हुए कहते हैं कि वाह श्री हरि, गर्मा गर्म दूध जलेबी खिलाकर अब गर्मा गर्म तमाचा खिलाया है, वाह रे तेरी लीला बहुत अच्छी है। और वो हंसते हंसते आगे बढ़ देता है। अब यहाँ पर ये दोनों प्रेमी प्रेमिका जल्दी जल्दी में बचते बचाते बाबा से आगे निकल जाते हैं, और आगे निकलकर ये अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रेमिका दरवाजा खोलती है, तो वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। तो प्रेमी कहता है कि चलो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। अब वो सीढ़ियों पर चढ़ता है और ऊपर तक जब उस प्रेमिका को छोड़ता है तो प्रेमिका सही सलामत निकल जाती है, और वो प्रेमी ऊपर की सीढ़ी से फिसल जाता है। बारिश के कारण उस सीढ़ी पर पानी पड़ा हुआ था। वो फिसलता हुआ नीचे आता है। वो महिला जोर जोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, ये सीढ़ियों से गिर गए। आधे से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को उठाया जाता है तो उसको देखा जाता है, लगता है कि इसके अंदर सांस ही नहीं है, और यहाँ पर वो महिला जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर वैद्य ही आते हैं। इतनी सी ऊंचाई से गिरने के बाद ये व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका था। अब यहाँ पर वैद्य थे, बहुत सारी भीड़ होती है। तभी ये मन मस्त बाबा, मस्त मौला बाबा, बाबला बाबा आता है। तो लोग कहते हैं आपस में कानाफूसी कर कर कि इसको एक तमाचा दिया था इस व्यक्ति ने, और देख लो इसने अभी इसको श्राप दे दिया। अब वहां पर जवान लोग कहते हैं कि अरे
कोई बात नहीं, तमाचा मार दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी ही है कोई बाबा ऐसा श्राप देगा कि बेचारा जवान अवस्था में इस दुनिया से चला गया तो इसके बाद इस बाबा को पकड़ लिया जाता है। जब इस बाबा को पकड़ा जाता है तो इस बाबा से कहा जाता है कि क्यों तुमने एक बेचारे व्यक्ति को इतना तेज श्राप दिया कि वो आज ही इस दुनिया से चल बसा। तो यहाँ पर ये पागल बाबा कहता है कि भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने इसको कोई श्राप नहीं दिया। अब यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि भगवान की कसम तो खा रहे हो, लेकिन भाई हम सब ने देखा कि तुमने इसकी पत्नी पर या इसकी प्रेमिका पर छींटे मारे हैं और तभी ये व्यक्ति उसके आने के बाद तुरंत इस दुनिया से चला गया, वरना सीढ़ियों से कौन नहीं गिरता है, ऐसे सीढ़ियों से गिरकर कोई मरता थोड़ी ही है। तो इसके बाद दोबारा से बाबा कसम खाता है, कहता है कि भगवान की कसम मैंने इसको कोई श्राप नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर जब उस बाबा को पकड़े रखते हैं ये लोग तो वो कहता है कि कौन इसका गवाह है कि मैंने इसको श्राप दिया है। तो वहीं से एक युवा व्यक्ति सामने आकर कहता है कि मैंने देखा। वो कहता है कि तुमने क्या देखा? तो वो कहता है कि जब आप लोग रास्ते में आ रहे थे तो आप जब उछल कूद कर रहे थे तो जो जमीन का कीचड़ का पानी होता है वो इनकी प्रेमिका या पत्नी के ऊपर गिर जाता है और ये आपको एक तमाचा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक बात बताओ, मैं कीचड़ उछाल रहा था, कीचड़ किसके ऊपर गिरा? तो वो कहता है कि इनकी प्रेमिका के ऊपर। तो यहाँ पर ये कहता है कि मैंने कीचड़ इनके ऊपर डाला तो इसके खसम ने मुझे जोर से तमाचा जड़ दिया, क्योंकि ये मस्त था ना तो ऐसी ही वाणी का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर ये बाबा कहता है कि चलो इसके खसम ने मुझे तमाचा रख दिया, लेकिन मैंने तो कीचड़ इसी पर उछाला था ना, तो इसका खसम जब इसके लिए इतना कुछ कर सकता है तो मेरा खसम मेरे लिए कितना कुछ करेगा। अब यहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं कि आपका खसम कौन? तो वो कहता है कि मेरा खसम वो बैठा है जिससे शायद त्रिभुवन में सब डरते हैं, मैं उसका हूँ, वो मेरे हैं और वो मेरे सब कुछ हैं। जब इसका यार इतना कुछ इसके लिए कर सकता है तो मेरा यार क्या कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए? मेरे यार की ये कृपा है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अब भी भगवान की कसम खाता हूं, मैंने इसको श्राप नहीं दिया। जब उसको इतनी चिढ़ लगी उसकी पत्नी की या प्रेमिका की साड़ी पर मुझसे थोड़ी सी कीचड़ लगी तो उसने मुझे जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब एक बात बताओ, जो मेरा यार है, जिससे मेरा याराना है, जिससे मेरी दोस्ती है, मुझे तो तमाचा पड़ा था, फिर वो क्या कर सकते हैं? उनकी लाठी में आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो एक बड़े से बड़े राजा को घुटनों पर टेक देती है। तो ये क्या एक आम इंसान था? दोस्तों, सभी के मुंह पर ताले लग जाते हैं। भगवान के प्रति सभी को एहसास होता है कि ये मोढ़ा, ये पंडित, ये जो भी है, ये बाबा, ये पागल बाबा, जैसा भी बाबा है, कह तो सही रहा है। और ये बाबा उस मृत्यु से भी निराश नहीं होता है और हंसता हंसता श्री हरि करते करते आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो चलिए मैं आपको इस बात की थोड़ी सी हिंदी करके बता दूं, क्योंकि अब तक तो मैंने एक बहुत भावुक और एक ऐसे तरीके से बताई थी, नॉर्मल तरीके से। तो मैंने आपको ये बताया है कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं ना, कहते हैं ना कि प्रेमानंद महाराज ने एक कहावत कही थी कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया दे रोए, और जय दुखिया के मुखिया सुन ले तो तेरी गति कहाँ होए। तो ये वर्ड बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी दुखी इंसान को नहीं सताना चाहिए। यहाँ पर उस महिला के प्रेमी को क्या जरूरत थी एक छोटी सी बात पर इतना तमाचा मारने की, एक संत को, और जिसके त्रिभुवन के जो राजा हैं, जो त्रिभुवन के रखवाले हैं, जिनके दोस्त ही वो हैं, तो उनके गिरेबान पर हाथ डालना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये तो मैंने एक सामाजिक तौर पर आपको बताया। दूसरी बात, भगवान आपकी रक्षा आपसे ज्यादा करते हैं। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, वो आपके हर एक पग पर अपनी पलके बिछाने के लिए तैयार होते हैं, अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार होते हैं। पता है, प्रभु आपके लिए पलके भी बिछा सकते हैं अगर आप एक ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं एक सच्चाई के साथ कहती हूँ और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ईमानदारी से चलोगे, कुछ दिन परेशानियां तो आपको जरूर होंगी, लेकिन उसके बाद जो आपको सुख मिलेगा ना, वो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में वो सुख नहीं मिलेगा जो श्री हरि के चरणों में या उसकी गोद में मिलेगा। आप क्या बनना चाहते हो? हम हमेशा प्रभु से सौदा करते हैं, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगी, मेरा ये काम पूरा कर दो।
क्या तुम डील करने जा रहे हो? अपने पिता से कभी ऐसा सौदा किया है तुम लोगों ने? नहीं, मैं सीधे शब्दों में पूछना चाहती हूँ, अपने पिता से क्या कभी कहा है कि भाई तुम आज मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूंगा, ये तुम्हें ला कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए करूंगा? ये सौदा सही है? क्या तुम कोई व्यापार कर रहे हो? एक पिता कभी तुम्हारा सौदा नहीं लगाएगा। वो अपनी इच्छा से तुम्हारी देखरेख, तुम्हारा लालन पालन, तुम्हें जिंदगी में किस चीज की अवस्था है, जब तुम्हें वो पालता है ना, तो वो हर चीज का ध्यान रखता है। जब तुम पग भरना सीखते हो तो एक पिता समझ जाता है कि मेरे बेटे को किसी के सहारे की जरूरत है। आजकल गाड़ियां चल गई हैं, पहले लकड़ी की गाड़ी, तो वो पिता व्यवस्था करता है ना। तो उसी तरह से हमारे श्री हरि हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। वो हमारे पिता हैं, पालनहार हैं, और हम उनके अंश हैं। मैं बार बार आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि आप एक आम इंसान नहीं हो, आप अट्टे पट्टे नहीं हो। अपने आप को आप छोटा मत समझिए, आप बहुत बड़े हैं, आप श्री हरि के अंश हैं। और आप अपने आप को समझिए कि आप कौन सी ऊर्जा से पैदा हुए हैं। ये बात सोचने वाली है ना कि हम एक इतनी शक्तिशाली ऊर्जा से पैदा हुए हैं, हमारे पिता इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर हम कम कैसे हो सकते हैं? जब हमारे पिता ने सब कुछ अच्छाई की राह पर चलकर सब कुछ अच्छा किया था और सभी का वो ध्यान रखते हैं, उन्होंने जन्म लेकर या इस मृत्यु लोक पर जन्म लेकर लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए कई बार अवतार लिए कि इस तरह से राम अवतार में उन्होंने एक जीवन की शैली को सभी के सामने रखा कि एक पुत्र को पिता के लिए कैसा होना चाहिए, एक पिता को पुत्र के लिए कैसा होना चाहिए, भाई भाई कैसे होने चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने रामायण में आपको दर्शाया है। उन्होंने दर्शाया है कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक भाभी और देवर का रिश्ता कैसा होना चाहिए। रामायण में आपको ये सभी साक्ष्य मिलते हैं ना, और आप इन चीजों को नहीं समझते हैं, आप उनसे सौदा करने के लिए चलते हैं। कभी रिश्ता बन ही नहीं सकता आपका उनके साथ। अगर आप पिता के साथ सौदा करोगे ना, तो वो पिता सौदे की ही तरह आपको काम चलाएगा, आपको इतना सामान ही देगा कि कल मेरा बेटा कमा कर लाएगा और इतना मुझे वापस लौट कर देगा। और अगर आप एक भाव से करोगे कि भाई ये मेरे पिता हैं और मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे काम करूं, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आप अगर बोर हो गए हो तो मुझे माफ करना, लेकिन कुछ ज्यादा बातें मैंने बोल दी हैं। लेकिन आपको कैसी लगी इस बावले बाबा की ये कहानी, जहां पर वो श्री हरि को अपना खसम बताते हैं, कहते हैं कि मेरा यार है, मेरा खसम है, मेरे लिए वही सब कुछ करेगा, किसी और पर मैं आधारित नहीं हूँ, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है जिसके ऊपर मैं आधारित हो सकूं और जो मेरे बोझ को, मेरे भार को, मेरी जिम्मेदारी को उठा सके। और इसी बात को हर इंसान को समझना चाहिए, किसी में इतनी ताकत नहीं है। आपके जब हाथ पैरों में दम नहीं रहता है ना, तो जिन बच्चों को माएं कोख से निकालती हैं, जिनकी परवरिश करती है, वो बच्चे कदम पीछे हटा लेते हैं। पता है आपको, केवल उस हरि के सहारे वक्त कट रहा है, उसके सहारे जिंदगी निकल रही है। वहम निकाल दो दिमाग से। जिस दिन आपके शरीर से ऊर्जा कम होने लग जाएगी, आप चलने में सही नहीं रहेंगे और आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे ना, उस वक्त आपके बच्चे आपसे मुंह फेरने का काम करते हैं। मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, एक कोने में बैठे रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, शायद एक उम्मीद से देखते हैं। मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है, और कुछ लोगों ने मुझसे अपनी बातें भी शेयर की हैं जो मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकती। तो सोच लीजिए भैया, हम उनके सहारे हैं, और जो उनके सहारे रहते हैं ना, उनके बच्चे भी उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं। ये सोच लीजिए आप लोग। उस भगवान के लिए जीना है और उसके लिए मरना है, और एक लक्ष्य हमारा आया है कि हमें प्रभु को पाना है। लेकिन वो लक्ष्य तो आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हमें दूर दूर तक नजर ही नहीं आता कहीं पर भी। हम विमुख हो रहे हैं अपने लक्ष्य से। मत होइए। घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा, सच्चे दिल से भगवान को चाहना है और भगवान को पाना है, और उस पाने के लिए आपको अच्छा बनना होगा। अच्छे बनिए, अच्छी राह पर चलिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी लगी एक भक्त और भगवान की कहानी, जहां पर एक, जिसे जो लोग पागल कहते थे, उसकी जिह्वा, उसकी बात, उसके पास कितनी ताकत थी, अंदाजा है आपको? मैं विदा लेती हूँ, वरना मैं बहुत सारी बातें हो जाएंगी। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम के वक्त आप लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।